गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम विनिर्माण उद्योग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, विनिर्माण उद्योग में सबसे पहले हमने उद्योग की परिभाषा के बारे में, आधुनिक उद्योगों के बारे में तथा इसके बाद में भारत के एकीकृत लोहा इस्पात संयंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसी क्रम में कल हमने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसका विधिवत शुभारंभ 1912 में जमशेदपुर में किया गया था। इसके बाद में आज हम भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी, जो दूसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय लोहा एवं इस्पात संयंत्र यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको शॉर्ट में इसको कहा जाता है। ये तीन महत्वपूर्ण संयंत्रों का एक सामूहिक रूप है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण संयंत्र भारतीय आयरन एवं स्टील कंपनी, इसको शॉर्ट में IISCO कहा जाता है। इसका मतलब होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। आई से हो जाएगा इंडियन, आई से आयरन, एस से स्टील और CO से कंपनी। यानी इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसको भारतीय आयरन एवं स्टील कंपनी कहा जाता है। ये भारत का दूसरा महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र माना गया है। इस इस्पात संयंत्र की स्थापना तीन महत्वपूर्ण उद्योगों को सम्मिलित करते हुए की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल्टी, हीरापुर एवं बरनपुर, ये तीन महत्वपूर्ण उद्योग थे। आज भी ये अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, अलग अलग उत्पादन करते हैं, लेकिन इन तीनों का सामूहिक जो नाम है वो भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी कारपोरेशन या कंपनी के नाम से रखा गया है। ये तीनों संयंत्र मिलकर यानी कुल्टी, हीरापुर और बरनपुर, इनका जो वार्षिक उत्पादन होता है वो 16 लाख टन वार्षिक माना गया है। यानी ये उद्योग प्रतिवर्ष 16 लाख टन इस्पात का उत्पादन करता है। इस उद्योग को अवस्थिति लाभ किस प्रकार से प्राप्त है, यानी इसके निकट कौन सा बाजार है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी उद्योग की स्थापना में
कुछ महत्वपूर्ण अवस्थितिकी कारक निर्धारित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्थान पर उद्योग लगाना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो उस उद्योग की स्थापना को कुछ कारक प्रभावित करेंगे। आपको कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि उस उद्योग के निकट बड़ा बाजार कौन सा है, उस उद्योग को कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, आपके पास में पूंजी कहाँ से आएगी, क्या उसके आसपास सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं कि नहीं, उद्योग को जल कहाँ से मिलेगा, परिवहन की उत्तम व्यवस्था है कि नहीं है, ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से होगी, और भौगोलिक स्थिति यानी वहाँ की जलवायु कैसी है, क्या उद्योग ऐसी स्थिति में संचालित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो किसी भी उद्योग की अवस्थिति या उसकी बनावट या उसकी संरचना होती है, उसकी सिचुएशंस होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसको प्रभावित करते हैं। तो ये स्थिति है कि भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना वैसे 3 उद्योगों को मिलाकर ये उद्योग स्थापित किया गया था। 16 लाख टन वार्षिक इस्पात का उत्पादन करते हैं। इसके निकट कौन सा बाजार है, तो इस उद्योग को कोलकाता तथा आसपास के बाजारों की निकटता का अवस्थिति लाभ प्राप्त है। यानी इस उद्योग के बेहद नजदीक कोलकाता एक महानगरीय क्षेत्र है और उसके आसपास के जो भी बाजार हैं, उन बाजारों की अवस्थिति का लाभ भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी उद्योग को प्राप्त होता है। इसके अलावा मैग्नीज कहां से मिलता है, मैग्नीज की आपूर्ति उड़ीसा एवं झारखंड जो राज्य है वहां से भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी को मैग्नीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा कोयला 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिसमें रानीगंज, झरिया झरिया एवं रामनगर की खानों से कोयले की आपूर्ति होती है। यानी भारतीय आयरन एवं स्टील कंपनी इसको को कोयले की आपूर्ति 3 महत्वपूर्ण खानों के द्वारा की जाती है, जिसमें रानीगंज, झरिया एवं रामनगर की जो खान है ये इसको कोयले की आपूर्ति करती हैं। इसके साथ साथ लोहा एस्क की जो आपूर्ति है, ये 3 महत्वपूर्ण खान लोहा एस्क की आपूर्ति भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी को एक महत्वपूर्ण खान है सिंहभूमि। इसके साथ साथ क्योंझर, और क्योंझर के अलावा जो मयूरभंज की खान है, सिंहभूमि, क्योंझर एवं मयूरभंज की खानों से भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी को कच्चे माल के रूप में लोहा एस्क की आपूर्ति की जाती है।
इसमें उत्पादन 16 लाख टन वार्षिक होता है। कोलकाता नजदीक बड़ा बाजार, उड़ीसा झारखंड मैंगनीज की आपूर्ति करता है। कोयला रानीगंज झरिया रामनगर की खानों से पहुंच जाता है। लोहा एस की आपूर्ति सिंहभूमि क्योंझर एवं रामनगर की खानों के द्वारा की जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसके अंतर्गत जो किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है, जल की आपूर्ति और जल की आपूर्ति, इसके नजदीक एक नदी है दामोदर, इसके साथ साथ एवं दामोदर एवं अन्य नदियों के द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। यानी जल की आपूर्ति दामोदर, उसकी सहायक जो नदियां होती हैं, ये नदियां उसको जल की आपूर्ति करती हैं। ये हमारा दूसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र, जिसके अंतर्गत भारतीय आयरन एवं स्टील कंपनी, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये तीन महत्वपूर्ण उद्योगों का एक समूह है। वैसे भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से कोई उद्योग नहीं है, बल्कि तीन उद्योगों का सामूहिक रूप है वो भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से आते हैं? पहला उद्योग है सिकुल्टी, दूसरा हीरापुर और तीसरा बरनपुर। इन तीन उद्योगों का स्वामित्व भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये उद्योग 16 लाख टन वार्षिक इस्पात का उत्पादन करते हैं। तीनों उद्योग मिलाकर एक वर्ष में वार्षिक रूप से 16 लाख टन इस्पात उत्पादित करते हैं। नजदीक बाजार, यानी किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक होता है बाजार। कच्चा माल पहुंचाने के लिए, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बाजार की अवस्थिति का लाभ प्राप्त होना बेहद आवश्यक होता है। कोलकाता भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करवाता है। नजदीक के एक बंदरगाह भी इसको मिल जाता है कोलकाता के अंतर्गत, इसलिए निर्यात या एक्सपोर्टिंग में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। मैग्नीज की आपूर्ति उड़ीसा एवं झारखंड राज्यों के द्वारा की जाती है। उड़ीसा और झारखंड में जो मैग्नीज उत्पादित होता है, उस मैग्नीज को भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी को उपलब्ध या प्रदान कर दिया जाता है, ताकि उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। यहाँ मैग्नीज की क्या आवश्यकता होती है? चौथा पॉइंट होता है इस्पात निर्माण में मैग्नीज की क्या भूमिका होती है। देखो, लोहा एस ये कच्चा माल होता है। स्टील बनाने या जो भी इस्पात निर्माण करने के अंतर्गत हमें कच्चे माल के रूप में लोहा एस की आवश्यकता होती है, लेकिन लोहा एस से हमें लोहे का उत्पादन प्राप्त होता है। शुद्ध रूप से हमें लोहा प्राप्त होता है, लेकिन उसे पिटवा लोहा बनाने के लिए या उसे इस्पात में बदलने के लिए हमें उसमें मैग्नीज का मिश्रण करना पड़ता है। और मैग्नीज को मिलाने के बाद में वो एक बेहद लचीला एक इस्पात बन जाता है, जिसको आप किसी भी मनवांछित आकृति में उस लोहे को ढाल सकते हो। इसलिए भारतीय आयरन एंड इस्पात कंपनी, स्टील कंपनी को मैग्नीज की जो आपूर्ति होती है वो उड़ीसा और झारखंड की खानों के द्वारा की जाती है। कोयला कहां से मिलता है? कोयला रानीगंज झरिया और रामनगर की खानों के द्वारा इसे कोयले की आपूर्ति की जाती है। लोहा एस जो कच्चे माल के रूप में बहुत ही आवश्यक होता है, और लोहा एस सिंहभूमि क्योंझर और मयूरभंज की खानों से उपलब्ध करवाया जाता है। सबसे अंतिम बिंदु, इसके अंतर्गत भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की जो आपूर्ति होती है वो दामोदर डीवीसी, जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और उसकी सहायक जितनी भी नदियां होती हैं, उनका जल भारतीय आयरन एंड इस्पात संयंत्र या स्टील कंपनी को उपलब्ध करवाया जाता है।